हाय फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच ऑडिट के हम लास्ट सेक्शन में हैं, दैट इज 25th नंबर फाइनलाइजेशन। सो फाइनलाइजेशन करते वक्त आपको, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अपने को इस बार 3 में देने वाला हूँ। एक ऑडिट बुकलेट रहने वाली है, एक ऑडिट एक्सेल एनेक्चर्स रहने वाला है, एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट रहने वाला है। तो आपको ऑडिट बुकलेट आपके साथ में लेके जाना है। एक्सेल के जो एनेक्चर्स है वो आपको ऑडिट जाने के पहले कुछ करना है, कुछ आने के बाद भरने, और एक्सेल के जो एनेक्चर्स बनेंगे उसी से अपना ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनवा है। तो उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अपन ने बैंक को जो है, बैंक को अपन ने रिक्वायरमेंट लेटर दिए हुए हैं। पहले ब्रांच से अपने को 3 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। एक कलेक्ट करना है MRL, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, एनेक्चर नंबर 3, फिजिकल वेरिफिकेशन शीट 3.1 नंबर का एनेक्चर, और एक रजिस्टर मेंटेन करने का एनेक्चर 3.2। ये तीनों अपन ने एनेक्चर्स ब्रांच को मेल कर दिए अपन ने। अभी एट द एंड ऑफ द ऑडिट ये तीनों डॉक्यूमेंट अपने को ब्रांच के लेटर हेड पे निकालने हैं। अगर ब्रांच के लेटर हेड पे नहीं भी निकले तो नॉर्मल कॉपी से प्रिंट आउट निकाल के उस पर स्टैंप लगा के ड्यूली साइन करके लेना। इसमें से जहां जहां जो चीज एप्लीकेबल है वो चीज इनसे भरवा लेनी है। 3.1 फिजिकल वेरिफिकेशन में जो जो चीजें 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है वो उसमें मेंशन करना है, और फिजिकल क्वांटिटी जो वेरीफाई की हुई इक्वल टू सेम अमाउंट आएंगी। 3.2 में जो रजिस्टर ब्रांच ने मेंटेन किए हैं, अपन ने उनको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दी है कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। तो अपने को ब्रांच ने उसके सामने कमेंट डालना है, रजिस्टर मेंटेन किया है नहीं किया है। अगर CBS रिपोर्ट है तो CBS रिपोर्ट प्रिंट आउट किया है नहीं किया है, और अपडेटेड है क्या एज ऑन डेट, ये ब्रांच मैनेजर 3.2 में फिल करके देगा। बिंग एज अ ऑडिटर अपने को वो एनेक्चर चेक करना है। अपने ऑफिस में उसे अपन ने नाम दिया हुआ है एनेक्चर नंबर 24। सो वो एनेक्चर्स आपको रजिस्टर मेंटेन है या नहीं है वो चेक करना है। ब्रांच मैनेजर ने उसका कमेंट करके दिया हुआ है कि वो मेंटेन है, तो अपने को ऑडिट में जाने के बाद उसे चेक करना है। अगर प्रॉपरली मेंटेन है तो उसे यस बोलना है, अदरवाइज उसे एडवर्स कमेंट करना है। इसी के साथ में एक अपना एनेक्चर नंबर 25 रहेगा जो GLPL मैचिंग का है। सो नाउ व्हाट इज GLPL मैचिंग, ये आपको थोड़े के मैं समझाने की कोशिश करूंगा। GLPL मैचिंग एक्टिविटी अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GLPL मतलब, GL मतलब जनरल लेजर, बैलेंस शीट के जितने भी लोन्स और डिपॉजिट्स के हेड है उसके जो बैलेंस शीट की अमाउंट है उसे अपन कहेंगे GL हेड। और PL हेड मतलब पर्सनल लेजर, ये अपने को कट बुक पे से मिलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल CC अकाउंट है, तो CC अकाउंट का बैलेंस शीट का अमाउंट अपना एनेक्चर नंबर 25 में बैलेंस शीट पे से आ जाएगा, और उसका जो कट बुक है वहां से अपने को अमाउंट देखना है, और वो अमाउंट अगर टोटल जितनी है वो टोटल वहां पे मेंशन करना है। अगर दोनों मैच है तो वी कैन से दैट जनरल लेजर एंड पर्सनल लेजर्स आर मैचिंग। तो उसे अपन ने नाम दिया है GLPL एनेक्चर। GLPL आप चेक करते हो, आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी चेक करना है। तो वहां पे आपको देखना है कि जो लिस्ट है वो कंप्लीट है या नहीं है। कभी कभी जो नाम होते हैं वो नॉमिनल नेम डालते हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि पर्सनल लेजर मीन्स जहाँ पे पर्सनल आदमी का नाम आना चाहिए। जैसे CC है तो किसी ना किसी पार्टी से पैसे लेने होंगे, सेविंग अकाउंट है तो किसी ना किसी पार्टी को पैसे देने होंगे। बट बहुत सी बार जब मैनुअल बुक्स से कंप्यूटराइज बुक्स हुई तब डिफरेंस अकाउंट डाल दिए गए, तो टोटल तो टैली हो जाती है बट अंदर के लिस्ट आपको चेक करना है कम्प्लीटली कि कहीं कोई नॉमिनल नाम है क्या, उसमें कोई एबनॉर्मल नाम दिख रहा है क्या जो पर्सनल नाम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल डेड स्टॉक, डिफरेंस, फिक्स एसेट, फर्नीचर एसेट, नॉमिनल अकाउंट, इस तरह से भी नाम होते हैं। ये सब अकाउंट होते हैं डिफरेंस के। तो आपको पूरा लिस्ट चेक करना है, अगर ऐसे कोई नाम है तो उसको डिफरेंस नाम देना है। इट इज अ डिफरेंस, वो अपने रिपोर्ट्स में क्वालिफाई करना है। सिमिलरली अपने को चेक करना है कोई एडवर्स बैलेंस है क्या। फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट में अगर कोई एडवांस बैलेंस है तो इट इज वेरी सीरियस कंसर्न। तो आपको पूरा लिस्ट चेक करना है, वो लिस्ट पे से कोई एडवांस बैलेंस है तो उसका मेंशन करना है। तो ये ओवरऑल अपने को GLPL एनेक्चर्स में करना है। सो इन दिस फाइनलाइजेशन आई एम कवरिंग कि अपने को रजिस्टर मेंटेन करना है, एनेक्चर 24 है। GLPL जो एनेक्चर 25 नंबर का है। 3 टाइप के रिपोर्ट अपने को है, एक ऑडिट एक्सेल,
एक ऑडिट रिपोर्ट फाइनल और एक ऑडिट प्रोग्राम। ये तीनों के डॉक्यूमेंट्स मैं आपको शो करने वाला हूँ इसी वीडियो में। इसके बाद में आपको बताया मैंने कि ब्रांच मैनेजर से आपको एमआरएल लेना है, फिजिकल वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेना है और रजिस्टर मेंटेन का सर्टिफिकेट लेना है। देन इसे मैंने एनेक्चर 2 में कुछ पार्ट्स मेंशन करे हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ब्रांच ने रेडी रखने को ना ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ये आप लिस्ट गो थ्रू कर सकते हो, इट इज नॉट अ बिग डील, बट ये सब चीजें ब्रांच को आप वहाँ पे रेडी कर सकते हो। जो अपन एनेक्चर 1 में डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें के कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ के आपको हर डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट लेना है। कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ने में जो बड़े रिपोर्ट्स है वो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल कट बुक, रिस्क क्लासिफिकेशन, सिग्नेचर स्कैनिंग, फोटो स्कैनिंग, बिकॉज दिस आर ह्यूज रिपोर्ट्स। तो वो रिपोर्ट छोड़ के अपने को ऑलमोस्ट हर रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेना है, बिकॉज फाइलिंग सिस्टम एक सॉफ्ट कॉपी में भी रहेगा और एक हार्ड कॉपी में भी रहेगा। सो इसमें से जो आखिरी के 3 रिपोर्ट देख रहे हो आप, डुप्लीकेट एफडी प्रिंटेड, चेकबुक इशू रिपोर्ट, लूज चेक इशू रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट लेके ये चेक भी करने हैं आपको। सिमिलरली अकाउंट स्टेटमेंट लेने अपने को एनपीए वेरिफिकेशन के लिए, टर्म लोन के लिए, सीसी के लिए। हर ब्रांच से अपन 15 अकाउंट सिलेक्ट करने वाले हैं सैंपल वेरिफिकेशन के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो अपने 3 रिपोर्ट थे, एक ऑडिट एक्सेल लाइन थी, तो ये जो एक्सेल प्रोग्राम है ये बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। जो मास्टर शीट है इसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है, ब्रांच का नाम, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, टेलीफोन नंबर, ब्रांच मैनेजर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ ऑडिट, फॉर्म का डिटेल। इंडेक्स जो शीट है यहाँ पे अपन ने सब कुछ लिंक किया हुआ है कि रिपोर्ट रिक्वायर्ड कौन से हैं। अगर इस पे आप क्लिक करते हो तो रिपोर्ट रिक्वायर्ड लिस्ट पे चल जाएंगे आप। तो ये जो 29 डॉक्यूमेंट है ये अपन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ये मिनिमम डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट ला रहे हो आप वो इसके आगे यहाँ पे मेंशन करना है। सिमिलर इसका मैनुअल कॉपी भी अपना वर्ड ऑडिट प्रोग्राम में है, उसमें भी लिखना है। तो 1 से 29 डॉक्यूमेंट आप इसी सीक्वेंस में अपने ऑडिट के 2 नंबर के फोल्डर में सेव करने वाले हो। देन की ऑडिट मैटर, कोई भी सेक्शन में अगर आपका एडवर्स कमेंट है तो वो यहाँ पे मेंशन होने वाला है हर एरिया वाइज। देन कंपैरेटिव जो है वो यहाँ पे मेंशन होने वाली है। कंपैरेटिव यही टेबल अपना पेस्ट होने वाला है ऑडिट रिपोर्ट में। ये जितने भी एक्सेल के एनेक्चर्स है ये सब एक्सेल के एनेक्चर अपने पार्ट होंगे ऑडिट रिपोर्ट के। तो एक्सेल में अपने को यहाँ पे वर्किंग करना है और इसके बाद अपने को वो कवर करना है ऑडिट रिपोर्ट में। देन एनेक्चर 1 कैश वेरिफिकेशन टेबल, जो भी आप कैश चेक करेंगे यही टेबल अपना ऑडिट रिपोर्ट में पेस्ट होने वाला है। एनेक्चर 2 रिटेंशन लिमिट, रिटेंशन के ऊपर अगर जो भी होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। एनेक्चर 3 नंबर का लॉकर अगर नए खुले कुछ तो उसका केवाईसी अकाउंट ओपनिंग एज वेल एज एग्रीमेंट चेकिंग, एफडी है नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी लिए नहीं है, स्टैम्प पेपर्स लिए नहीं है, तो जो भी अपनी चेकलिस्ट है उसकी क्यूरीज यहाँ पे आएंगी। एनेक्चर 4 में आएगा ओवरड्यू लॉकर रेंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, देखिए आप रेंट कहाँ से ओवरड्यू है, किस दिन से ओवरड्यू है। उसके बाद में अगर जिस दिन से रेंट ओवरड्यू है उसके बाद में ब्रांच ने उस लॉकर होल्डर को ऑपरेशन अलाउ करे या नहीं करे। देन एनेक्चर 5 केवाईसी वेरिफिकेशन, इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी की चेकलिस्ट में आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे, बट पेस्ट करते वक्त आपको जो क्यूरीज है वो कंबाइन ही पेस्ट करनी है यहाँ पे। देन डॉर्मेंट अकाउंट की केवाईसी जो चेक करने वाले आप एनेक्चर नंबर 6 में। सिग्नेचर नॉट स्कैन, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सीबीएस से रिपोर्ट अवेलेबल होता है कि सिग्नेचर स्कैनिंग, तो सिग्नेचर स्कैनिंग हुई है नहीं हुई है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के अलग अलग निकलेंगे, बाकी अकाउंट्स के भी निकाल सकते हैं आप, और यहाँ पे आपको कंबाइन पेस्ट करना है। एनेक्चर 8 में फोटो नॉट स्कैन, सिमिलरली सेविंग करंट, ये सीबीएस का रिपोर्ट अवेलेबल है उसमें से निकालना है। एनेक्चर 9 नंबर ये है न्यू सैंक्शन लिस्ट, ये आपको ब्रांच में जाने के पहले भरना है कि कितने टाइप के लोन सैंक्शन हुए हैं, वो सब सैंक्शन लिस्ट यहाँ पे आएंगी। इस पे से आप सैंपल सिलेक्ट करेंगे और सैंपल आप पहले ही क्रिएट करके जाएंगे ब्रांच में विजिट करें। सो एनेक्चर नंबर 9 और 10 नंबर का जो एनेक्चर है रिन्यूअल लिस्ट, ये दोनों भी एनेक्चर्स आपको ब्रांच में जाने के पहले वर्कआउट करने, और ये लिस्ट के हिसाब से सैंपल डिसाइड होगा और सैंपल अपने को वहाँ पे फिजिकल वेरीफाई करना है। एनेक्चर नंबर 11, 12,
11 में है न्यू डॉक्यूमेंट लोन की क्यूरीज, 12 में रिन्यूअल सीसीओडी की क्यूरीज, 13 में गोल्ड लोन की क्यूरीज, 14 में एफडीआर लोन की क्यूरीज, 15 में व्हीकल लोन, 16 में अपन लिए लार्ज बोरो की डेफिनेशन अपन ने लिए टॉप 15 बोरो हर ब्रांच की, या फिर 30 लाख के ऊपर के लोन। इसमें अगर नए सैंक्शन में अगर वो कवर हो गया तो यहाँ पे ऑपरेशनल पार्ट कवर करने वाले हैं। 17 में रिन्यूअल पेंडिंग लिस्ट, 18 में इंश्योर्ड एक्सपायर्ड लिस्ट, 19 में स्टॉक सेटलमेंट पेंडिंग लिस्ट, 20 में सीसीओडी ऑपरेशनल। अगर एक्सेल में है तो पूरा की पूरा रिपोर्ट आप एक्सेल में यहाँ पे पेश करेंगे। अगर एक्सेल में नहीं अवेलेबल है, पीडीएफ में रिपोर्ट अवेलेबल है, तो वो रिपोर्ट में जो क्यूरीज रहेंगी वो आप इसमें मेंशन करेंगे। देन जैसे आपको बताया था एनेक्चर नंबर 21 में एनपीए कंपेरेटिव, तो यहाँ पे कौन सा लोन है, कौन सा अकाउंट नंबर, नाम, 20 का बैलेंस कितना था, 21 का कितना। तो 20 के भी टॉप 15 लेने हैं, 21 के भी टॉप 15 लेने हैं, तो ये लिस्ट 16-17 अकाउंट तक जा सकती है। देन एनेक्चर नंबर 22, ये पीएनएल का कंप्लायंस शीट है, कौन से हेड का खर्चा है, क्या खर्चे का नरेशन है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, अमाउंट कितना है, सपोर्टिंग बिल है, जीएसटी का बिल है, कैश पेमेंट है, बैंक पेमेंट है, ऑथोराइजेशन है, होम वाउचर है, टीडीएस एप्लीकेबल है, एनी अदर ऑब्लिगेशन। तो ये कंप्लायंस शीट आप बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से, 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। एनेक्चर 23 नंबर में जो 22 नंबर में क्यूरी होंगी वो इसमें मेंशन होंगी, और यही क्यूरी शीट अपनी मेंशन होने वाली है ऑडिट रिपोर्ट में। एनेक्चर 24 रजिस्टर मेंटेनेंस, तो इतने रजिस्टर अपन ने ब्रांच को पूरा लिस्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ब्रांच उनके एमआरएल में एनेक्चर नंबर 3.2 में लिख के देंगे कि कौन सा रजिस्टर मेंटेन है नहीं। जो मेंटेन लिखा है उन्होंने और अपडेटेड लिखा हुआ है, आपको चेक करना है कि मेंटेन है या नहीं है। अगर सीबीएस रिपोर्ट है तो सीबीएस रिपोर्ट प्रिंट आउट किया है नहीं किया है। 1 अप्रैल 2000 से लेके 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक पूरा अपडेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो एडवर्स रिमार्क आपको देना। देन जीएलपीएल मैचिंग, ये डिपॉजिट के पूरे 14 टाइप और ये लोन के हैं आपके टोटल 28 टाइप। तो ये जीएल बैलेंस मतलब बैलेंस शीट पे से जो अमाउंट आएंगे। कट बुक पे से आपको 2 चीजें डालनी है, कट बुक पे से नंबर ऑफ अकाउंट भी डालने हैं और अमाउंट भी डालना है। डिफरेंस अगर हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा। कोई डमी नेम है क्या, इनफिक्शियस नेम है क्या, वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको। और अगर यहाँ पे अगर कॉलम इनसफिशिएंट है तो आप रिपोर्ट्स में डिटेल में लिख सकते हो। एडवर्स बैलेंस है क्या, और इसके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन तो आप लिख सकते हो। तो उसके आगे पीएनएल का एनेक्चर्स, ये पीएनएल पूरा लॉक किया हुआ है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो पीएनएल शेड्यूल में फिलअप करनी है, और प्लीज डू नॉट ट्राई टू चेंज द लॉक सेल्स। बैलेंस शीट में भी ये जो अमाउंट्स है, बैलेंस शीट में भी जो है वो पूरा लॉक किया हुआ है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो लायबिलिटी शेड्यूल और असेट शेड्यूल में डालना है। ये जो एक्सेल है, इस एक्सेल में के जो मिनिमम पार्ट आपको ब्रांच में जाने के पहले करना है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पीएनएल, पीएनएल के शेड्यूल्स, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के शेड्यूल्स, जीएलपीएल मैचिंग आपको पहले करना है। उसके बाद में 22 नंबर का जो है पीएनएल कंप्लायंस शीट, आपको वो रिपोर्ट मंगाना है इस बैंक में और वो यहाँ पे भरना है। देन एनेक्चर नंबर 9 और 10 कंपल्सरीली आपको पहले करने का, और इसके अलावा जो जो शीट्स आप ऑनलाइन पहले मंगा के कर सकते होंगे उतना आपका वर्किंग अच्छे से होगा ब्रांच में। नाउ कमिंग टू द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम इस तरह से आपको एक बुकलेट देने वाले हैं हम, जिसमें आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम डालना हुआ है, यहाँ पे किसने ऑडिट किया है, सीनियर एसोसिएट को ना, वो लिखना है आपने। ये जितने मैंने आपको 25 सेगमेंट डिस्कस किए हुए हैं वो सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 24 पॉइंट्स इसमें अवेलेबल है, और वही पॉइंट्स यहाँ पे आपको मैनुअल है। तो यहाँ पे आपको जो चीज फैक्चुअल है वो यहाँ पे फैक्चुअली मेंशन करना है। जिसके लिए एनेक्चर्स दिए हमने वो एनेक्चर्स में करना है। एनेक्चर की चेकलिस्ट आपको मिल जाएंगी, एनेक्चर चेकलिस्ट आपको लेके जाना है साथ में, और उसके हिसाब से एनेक्चर की इंफॉर्मेशन एनेक्चर में मेंशन करना है। वहां से वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होंगी एक्सेल में, और एक्सेल से मेन ऑडिट रिपोर्ट में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जितने भी पॉइंट्स इसमें मेंशन है उतने मैंने सब आपको पीपीटी में एक्सप्लेन किए हुए हैं। इस तरह से आपको इस बार कंप्लीट ऑडिट बुकलेट देने वाले हैं हम।
और यहाँ पे सब तरफ हमने एनेक्चर नंबर मेंशन करे हुए हैं कि कौन सा एनेक्चर में कौन सी क्यूरी मेंशन करनी है। और आखिरी जो फॉर्मेट है अपना ऑडिट रिपोर्ट का, इस बार हमने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी काफी कुछ लेवल पे फिक्स कर चुके हैं। तो जो चीज आप एक्सेल में भरने वाले हो उसी का रिप्लिका बनने वाला है ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे अपन ने सब पॉइंट्स नंबर वाइज डाले हुए हैं। जो पॉइंट जिस ब्रांच के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा वो पॉइंट आपको डिलीट करना है। जैसे बैंक बैलेंस अगर कोई ब्रांच में नहीं होंगे तो ये पॉइंट डिलीट करना है और अगला पॉइंट का नंबर चेंज करना है। और यहाँ पे जब भी आप क्यूरीज बना रहे हो, कुछ कॉमन क्यूरीज है तो उसे कॉमन ऑब्जर्वेशन लीजिए इस तरह से, और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है तो वो अकाउंट वाइज ऑब्जर्वेशन है। तो जो भी लोन है आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन है, तो अपने को रिपोर्ट्स में कॉमन ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीटेशन नहीं करने हैं, वो कंबाइन तरह से लेने हैं। और जो स्पेसिफिक इश्यूज है पर्टिकुलर लोन अकाउंट के लिए वो आपको अलग से मेंशन करना है। अगर कुछ सिग्नेचर स्कैनिंग, फोटो स्कैनिंग के अगर एनेक्चर्स काफी बड़े हैं तो यहाँ पे अपने को समराइज इन्फॉर्मेशन देनी है और वही बताना है कि ये डॉक्यूमेंट्स ब्रांच में अवेलेबल है बट ब्रांच ने कंप्लाई करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो जो जो पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे आपको वो डिलीट करना है, बाकी फॉर्मेटिंग आपको यही रखना है। इसके अलावा अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहो तो दैट इज मोस्ट वेलकम। आप यहाँ पे सब एनेक्चर्स लिखे हैं मैंने। प्रेजेंटेशन अपने ऑडिट रिपोर्ट का इसी सीक्वेंस में होना चाहिए और इससे अच्छा होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर द ऑडिट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है कोई भी फॉर्मेट में, ऑडिट एक्सेल में, ऑडिट प्रोग्राम में या फिर ऑडिट रिपोर्ट में, आप मुझे रिवर्ट बैक कर सकते हो।